अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और इसमें जिस बुक को हम डिस्कस करने वाले हैं हम अरिस्टोटल को देखेंगे इसमें कि वो पोइट्री को किस तरह क्रिटिसाइज़ करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अरिस्टोटल है उसके अकॉर्डिंग पोइट्री किस तरह डिफरेंट है, पोइट्री की डिफरेंट स्पीशीज़। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे जिस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा मेन है वो हम करेंगे मीन, मैनर और ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि पोइट्री जो है उसको डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे स्पीशीज़ का वर्ड यूज़ जिनमें एपिक आता है, ट्रेजिडी, कॉमेडी, डायथ्रैम्बिक, फ्लूट प्लेइंग, डायर प्लेइंग। ये सारी स्पीशीज़ हैं पोइट्री की, लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं तीन लिहाज से। या तो इनके मीन की वजह से, मैनर की वजह से या फिर ऑब्जेक्ट की वजह से। सबसे पहले हम आ जाते हैं मीन के ऊपर कि मीन को हम एक्सप्लेन करेंगे कि मीन के लिहाज से ये कैसे डिफरेंट है। तो जितने भी मोड्स ऑफ इमिटेशन हमारे पास हैं जिनमें म्यूज़िक इमिटेशन मतलब के जो दूसरों को कॉपी करके करते हैं, जिनमें म्यूज़िक हो गया, पेंटिंग और पोइट्री, ये सारे सेम हैं क्योंकि सब में क्या चीज़ सेम हो पाया जाता है, रिदम भी होता है सब में, लैंग्वेज भी होता है और हारमोनी। ठीक है, सब में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं मीन की। लेकिन ये या किसी में हो सकता है किसी में सिर्फ लैंग्वेज पाई का असर ज़्यादा पाया जाए, किसी में हो सकता है कि लैंग्वेज और हारमोनी का कम्बिनेशन पाया जाए। तो या तो किसी में ये सिंगली प्रेजेंट होते हैं या कम्बिनेशन में। अगर हम बात करें रिदम की, तो रिदम जो जस्ट सिर्फ रिदम है वो किस में पाया जाता है, इट इज़ अ मेजर मीन इन डांसिंग। कलर किस में मेजर मीन हमारे पास आता है, कलर विद हारमोनी, ये होता है पेंटिंग में। और जो लैंग्वेज विद हारमोनी एंड रिदम किसका मीन होता है, मेन पोइट्री का। तो सिमिलरली जितनी भी स्पीशीज़ हैं पोइट्री की, हमने कहा कि उन सब में लैंग्वेज, रिदम और हारमोनी सिंगली या कम्बिनेशन में पाया जाता है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से डिफरेंट है। डिफरेंट क्योंकि उनमें कम्बिनेशन डिफरेंट होता है लैंग्वेज, रिदम और हारमोनी का। जैसे हमने कहा कि किसी में हारमोनी और रिदम का किसी तरह पाया जाएगा कम्बिनेशन, किसी में हो सकता है लैंग्वेज और रिदम का पाया जाए। तो इस लिहाज से ये डिफरेंट होती है। इसी वजह से जो पोइट्री है वो सारे मोड्स ऑफ इमिटेशन में से थोड़ा उसको कहते हैं कि ये मतलब कंफ्यूजिंग है देन म्यूज़िक एंड पेंटिंग। पोइट्री कंफ्यूजिंग है। अगर हम मीन में थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कहते हैं कि ज़्यादातर इस तरह ये बात कही जाती है कि जो चीज़ भी वर्स में लिखी गई है, VER ऐसी वर्स में, उसको हम कह देते हैं देख के ही कि वो हमारे पास है पोइट्री। ठीक है, चाहे वो ट्राईमीटर में हो, चाहे वो हीरोइक में हो, फार्म में, हम उसको कहते हैं कि ये पोइट्री है। लेकिन हमें कभी भी किसी पोएम को या पोइट्री को उसकी सिर्फ वर्स की वजह से हमें नहीं कह देना चाहिए, डिटरमिन नहीं कर लेना चाहिए कि ये हमारे पास पोइट्री है। इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी ये है कि जैसा कि हम जानते हैं होमर एक वाज सच अ बिग पोएट ऑफ द ग्रीक्स। तो होमर ने वर्स का स्टाइल यूज़ किया था अपनी पोएट्री में। इसी तरह एक फिजिस्ट था हमारे पास एम्पेडोक्लिस, उसने भी वर्स की फॉर्म में अपने वर्क को प्रेजेंट किया था। अब इनमें से एक फिजिशियन है, एक पोएट है, दोनों ने वर्सेस में लिखा है, लेकिन हम दोनों जो है सेकंड वाला उसको हम कभी भी पोएट नहीं कह सकते। तो यहाँ से दिस वाज प्रूव्ड के पोएट्री जो है या पोएम है उसको कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि जिसमें वर्स होगी वो पोएट्री होगी। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि पोएट्री इज़ मोर देन इमिटेशन इन वर्ड्स। तो यहाँ हमने मीन में किस चीज़ की बात की, रिदम की भी बात की, लैंग्वेज और हारमोनी में, कि ये सारे तीनों पाई जाती हैं पोइट्री की स्पीशीज़ में। लेकिन सब में क्या होता है, डिफरेंट है एक दूसरे से क्योंकि उनमें इनका कॉम्बिनेशन डिफरेंट तरह से पाया जाता है। दैन हमने वर्ड्स की बात की, यहाँ तक हमने बात कर ली मेन की। यहाँ पे हमारा मेन का टॉपिक एंड अप होता है। नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह हम मैनर और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे।